सॉरी क्लास फॉर डिस्टर्बेंस। हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ मेथड्स ऑफ वर्किंग इन केस ऑफ मेटल माइनिंग, है ना। तो सबसे पहला मेथड है ओपन स्टोप। ओपन स्टोप, ठीक है। वन ओपन स्टोप में फर्स्ट का ए जो है वो क्या है, ब्रेस्ट स्टोप। ब्रेस्ट स्टोप, ठीक है। ब्रेस्ट स्टोप सबसे पहला क्या है, ओपन स्टोप। ओपन स्टोप के अंदर पहला मेथड है ब्रेस्ट स्टोप या फिर ब्रेस्ट स्टोपिंग, जो भी अपन थोड़ा पढ़ के आए हैं, आप लोग को ध्यान होगा, ठीक है। ब्रेस्ट स्टोपिंग में कौन कौन से मेथड है ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहला मेथड जो आता है इसमें होता है हैरिंग बोन मेथड। हैरिंग बोन मेथड, हैरिंग बोन मेथड, ठीक है। ब्रेस्ट स्टोक में सबसे पहला मेथड जो है वो है हैरिंग बोन मेथड। सेकंड में फुटवॉल क्रॉस कट। फुटवॉल फुटवॉल क्रॉस कट, फुटवॉल क्रॉस कट एंड बॉक्स होल मेथड, एंड बॉक्स होल मेथड। फुटवॉल क्रॉस कट एंड बॉक्स होल मेथड। पॉइंट क्लियर है। सेकंड ये हो गया। फिर थर्ड होता है बोर्ड एंड पिलर मेथड। बोर्ड एंड पिलर मेथड, इससे तो आप लोग फेमिलियर होंगे, इसको जानते होंगे ना, बोर्ड एंड पिलर मेथड को। नेक्स्ट है स्कैटर्ड पाइल मेथड। स्कैटर्ड पाइल मेथड, स्कैटर्ड पाइल मेथड, ठीक है। फिर है ब्रेस्ट स्टोक विथ शिफ्टिंग शूट्स। फिफ्थ है ब्रेस्ट स्टोक, ब्रेस्ट स्टोक विथ शिफ्टिंग शूट, विथ शिफ्टिंग शूट, CHUTE स्पेलिंग ध्यान से लिखिएगा, ठीक है। ब्रेस्ट स्टोक विथ शिफ्टिंग शूट। और फिर है वाइड ओर बॉडी। नेक्स्ट मेथड का नाम है वाइड ओर बॉडी, वाइड ओर बॉडी, ठीक है। ब्रेस्ट स्टोक विथ शिफ्टिंग शूट, फिर नेक्स्ट है वाइड ओर बॉडी। ये 6 मेथड्स हैं किसमें, ब्रेस्ट स्टोक में या ब्रेस्ट स्टोकिंग में। ओपन स्टोक के तहत जो ब्रेस्ट स्टोक है उसमें ये 6 मेथड्स हैं, ठीक है। पॉइंट क्लियर है। यस नो, नोटेड। स्कैटर्ड पाइल मेथड, स्कैटर्ड पाइल मेथड, स्कैटर्ड पाइल मेथड, ठीक है। स्कैटर्ड पाइल मेथड, चलें आगे। ये हो गया ब्रेस्ट स्टोक, है ना। अभी ओपन स्टोक खत्म नहीं हुआ है, बट ब्रेस्ट स्टोक, ओपन स्टोक का फर्स्ट पॉइंट ब्रेस्ट स्टोक जो है वो खत्म हो चुका है, ठीक है। ब्रेस्ट स्टोक में 6 मेथड्स थे। अब आता है आपका अंडर हैंड स्टोक। बी पॉइंट में क्या आता है, अंडर हैंड स्टोक। बी पॉइंट में आता है आपका अंडर हैंड स्टोक, ठीक है। अंडर हैंड स्टोक बी का फर्स्ट, अंडर हैंड स्टोपिंग का फर्स्ट मेथड जो है वो दैट इज कॉल्ड एज कॉर्निश मेथड। कॉर्निश मेथड, कॉर्निश मेथड, ठीक है। कॉर्निश मेथड। फिर सेकंड है आपका वाइड मैसिव वेन्स, वाइड मैसिव वेन्स, वाइड मैसिव वेन्स हेडिंग मेथड, वाइड मैसिव वेन्स
हेडिंग मेथड, वाइड मैसिव वेन्स हेडिंग मेथड। ठीक है। थर्ड है ग्लोरी होल मेथड, ग्लोरी होल मेथड, ग्लोरी होल मेथड। ठीक है। अंडरहैंड स्टॉपिंग में ये तीन मेथड है। हो जाएगा तो बताइएगा, लिख लीजिएगा तो बताइएगा। ठीक है। इसके बाद आता है अंडरहैंड स्टॉप के बाद आता है सी पॉइंट, दैट इज ओवरहैंड स्टॉप, ओवरहैंड स्टॉप, ओवरहैंड स्टॉप। ठीक है। ओवरहैंड स्टॉप में सबसे पहला मेथड जो है वो है ओवरहैंड बेंच मेथड, ओवरहैंड, ओवरहैंड बेंच मेथड, ओवरहैंड बेंच मेथड, ओवरहैंड बेंच मेथड, या इसी को एक और नाम से जानते हैं स्टल प्लेटफॉर्म मेथड, स्टल प्लेटफॉर्म मेथड, स्टल प्लेटफॉर्म मेथड। ठीक है। ओवरहैंड में पहला मेथड है ओवरहैंड बेंच मेथड, या फिर इसी को अपन एक नाम से और जानते हैं दैट इज स्टल प्लेटफॉर्म मेथड। ठीक है। इसके बाद आता है रिल मेथड, रिल मेथड। ठीक है। ओवरहैंड बेंच मेथड या स्टिल स्टल प्लेटफॉर्म मेथड, आफ्टर दैट रिल मेथड। ठीक है। इतना नोट कर लीजिए, हो जाए बताइएगा जी। इसका जो अगला मेथड है ओवरहैंड स्टॉप का थर्ड मेथड जो है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लैट बैक ओवरहैंड मेथड, फ्लैट बैक ओवरहैंड मेथड, फ्लैट बैक ओवरहैंड मेथड। ठीक है। फ्लैट बैक ओवरहैंड मेथड। फिर नेक्स्ट जो है आपका फोर्थ, वो क्या है सब लेवल मेथड ऑफ स्टूपिंग, सब लेवल मेथड ऑफ, सब लेवल मेथड ऑफ स्टूपिंग, सब लेवल मेथड ऑफ स्टूपिंग। ठीक है। सब लेवल मेथड ऑफ स्टूपिंग। पॉइंट क्लियर। फ्लैट बैक ओवरहैंड मेथड और सब लेवल मेथड ऑफ स्टूपिंग। यहां पे आपका फर्स्ट पॉइंट खत्म होता है ओपन स्टोप। ठीक है। ओपन स्टोप वाला जो मेथड चल रहा था उसमें हमने तीन लिखे, कौन कौन से, ब्रेस्ट स्टोप, अंडरहैंड स्टोप और ओवरहैंड स्टोप। ठीक है। ओपन स्टोप अब यहाँ पे खत्म होता है, ओवरहैंड मतलब ओपन स्टोप के तीनों मेथड्स यहाँ पे खत्म होते हैं। यहां तक किसी को छूटा हो तो बताओ, नहीं फिर आगे चलते। हो गया ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए फील्ड स्टोप्स। सेकंड मेथड जो है वो क्या है, फील्ड स्टोप्स। फील्ड स्टोप्स, फील्ड स्टोप्स। ठीक है। फील्ड स्टोप्स। इसमें जो पहला मेथड है फील्ड स्टोप्स में पहला मेथड है वेस्ट फील्ड स्टोप्स, वेस्ट फील्ड स्टोप्स, वेस्ट फील्ड स्टोप्स। ठीक है। वेस्ट फील्ड स्टोप्स। इसमें पहला है नैरो वेन फील्ड स्टोप, नैरो वेन फील्ड स्टोप्स, नैरो वेन फील्ड स्टोप्स। ठीक है।
दूसरा है वाइड वेन फील्ड स्टॉप्स, वाइड वेन फील्ड स्टॉप। इसके बाद तीसरा है क्रॉस कट फील्ड स्टॉप, क्रॉस कट फील्ड स्टॉप, क्रॉस कट फील्ड स्टॉप। ठीक है। उसके बाद चौथा है रिस्विंग मेथड, रिस्विंग मेथड, रिस्विंग मेथड। ठीक है, ये चार हो गए आपके। वेस्ट फील्ड फील्ड स्टॉप्स में पहला मेथड है वेस्ट फील्ड स्टॉप्स, वेस्ट फील्ड स्टॉप्स में ये चार मेथड। ठीक है, हो गया नोट? क्यों नोट हो गया है? लास्ट वाला बाकी लिखिए, रिस्विंग मेथड, RESUING मेथड, रिस्विंग मेथड। ठीक है, अब आता है टिम्बर्ड स्टॉप मेथड। फील्ड स्टॉप में ही दूसरा है, वो है टिम्बर्ड स्टॉप, बी पॉइंट में है टिम्बर्ड स्टॉप, टिम्बर्ड स्टॉप। ठीक है, टिम्बर्ड स्टॉप में पहला मेथड जो है वो है क्या, स्क्वायर सेट टिम्बर्ड स्टॉप, स्क्वायर सेट टिम्बर्ड स्टॉप, स्क्वायर सेट टिम्बर्ड स्टॉप। ठीक है, अब इस पहले के ए, अब जो बताया था 4 लेयर की नंबरिंग होगी, यहां पे एक्चुअल में वो यूज होती है। ठीक है, अब इस स्क्वायर्ड से टिम्बर्ड स्टॉक के ना 6 मेथड्स हैं। ठीक है, स्क्वायर्ड से टिम्बर्ड स्टॉक के 6 मेथड है, जिसमें से पहला है रिल फेस, रिल फेस। ठीक है, दूसरा है वर्टिकल फेस, वर्टिकल फेस। ठीक है, तीसरा है डोम, तीसरा है डोम। चौथा है फ्लैट बैक, फ्लैट बैक। फिर पांचवा है अंडरहैंड स्क्वायर सेट, अंडरहैंड, अंडरहैंड स्क्वायर सेट, अंडरहैंड स्क्वायर सेट। फिर छठवा जो है लास्ट है स्लाइस। टिम्बर्ड स्टॉप में स्क्वायर सेट टिम्बर्ड स्टॉप और स्क्वायर सेट टिम्बर्ड स्टॉप में ये 6 मेथड्स हैं, रिल फेस, वर्टिकल फेस, डोम, फ्लैट बैक, अंडरहैंड स्क्वायर सेट और स्लाइस। ठीक है, पॉइंट क्लियर है यहां तक? इसमें सेकंड पॉइंट जो है, मतलब टिम्बर्ड स्टॉप का सेकंड मेथड जो है वो क्या है, क्रीप सेट टिम्बर्ड स्टॉप। सेकंड पॉइंट जो है वो है क्रीप सेट टिम्बर्ड, क्रीप सेट टिम्बर्ड स्टॉप। ठीक है, क्रीप सेट टिम्बर्ड स्टॉप। यहां पे आपका ये भी खत्म होता है, फील्ड स्टॉप्स भी खत्म होता है और टिम्बर्ड स्टॉप्स भी खत्म होता है। फील्ड स्टॉप्स में हमने दो मेथड देखे, पहला वेस्ट फील्ड स्टॉप और दूसरा टिम्बर्ड स्टॉप। ठीक है, आफ्टर दैट अब आता है आपका श्रिंकेज स्टॉप। थर्ड मेथड जो है वो है श्रिंकेज स्टॉप। श्रिंकेज स्टॉप। ठीक है,
इसमें पहला आता है आपका नेरो वेन, नेरो वेन। दूसरा आता है वाइडर वेन, वाइडर वेन्स। ठीक है, पहला है नेरो वेन और दूसरा है वाइडर वेन। आफ्टर दैट आता है आपका केविंग मेथड्स। फोर्थ पॉइंट जो है वो आता है केविंग मेथड्स, केविंग मेथड्स। ठीक है, केविंग मेथड्स में आपका पहला होता है टॉप स्लाइसिंग, टॉप स्लाइसिंग, टॉप स्लाइसिंग। ठीक है, सेकंड होता है सब लेवल केविंग, सेकंड जो होता है वो होता है सब लेवल केविंग, सब लेवल केविंग। तीसरा है ब्लॉक केविंग, ब्लॉक केविंग। तीसरा तीसरा है ब्लॉक केविंग। ठीक है, तो ये है आपके मेथड्स टू एक्सट्रैक्ट द मेटल, है ना, फ्रॉम अ मेटल माइन। ये हो गए आपके मेथड्स, या मेथड्स का क्लासिफिकेशन हो गया यहाँ पे खत्म। ठीक है, इसके बाद एक पांचवा और होता है स्पेशल मेथड्स, है ना। उसमें एक पैरा लिखेंगे हम लोग, उसका नाम ऐसे सच डिफाइंड नहीं है, बट हाँ उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड्स का यूज करते हैं हम लोग एज पर द रिक्वायरमेंट, है ना। जैसी रिक्वायरमेंट रहती है, ये मेथड्स तो ये जितने लिखे हैं इतने ही हैं, अब जो भी होंगे 10-15 तो आप काउंट कर लीजिएगा। ठीक है, तो जितने मेथड्स लिखे हैं इतने मेथड्स हैं, इनका कॉम्बिनेशन जो है वो हम स्पेशल मेथड्स के केस में यूज करते हैं। अगर हमारा माइंड जो है वो सुटेबल नहीं है किसी एक पर्टिकुलर मेथड को यूज करने के लिए, देन वी विल यूज कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड्स, देन इट इज कॉल्ड एज स्पेशल मेथड्स ऑफ वर्किंग। पॉइंट क्लियर? नेक्स्ट लिखिए स्पेशल मेथड्स, पांचवा स्पेशल मेथड्स। इसमें लिखिएगा these methods are used, these methods are used, these methods are used for ore bodies, for ore bodies, for ore bodies which are at greater depth, which are at greater depth, which are at greater depth, full stop, full stop. The higher strata pressure, the higher strata pressure, the higher strata pressure, comma, comma, weak ore body, the higher strata pressure, comma, weak ore body, comma, weak ore body, comma, weaker hanging wall, weaker hanging wall, weaker hanging wall and footwall conditions, weaker hanging wall and footwall conditions, conditions need new methods, need new methods for safe working, needs new method for safe working, for safe working, full stop. So the above methods are modified, so the above methods are modified। एक मिनट, क्या बोला है, फिर से बोलिए। footwall condition needs new method, needs new method for safe working, needs new method for safe working, full stop, full stop. So the above methods are modified, so the above methods are modified, so the above methods are modified by keeping, by keeping, by keeping the working area limited, by keeping the working area limited and 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 stopped area is
and stopped area is solidly supported. Stopped area is solidly supported. solidly supported. ठीक है. Now I hope you got the point. स्पेशल मेथड्स क्या होता है, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड्स हैं जहां पे हम लोग की वर्किंग कंडीशन को सेफ बनाए रखने के लिए मोर देन वन और टू मेथड्स कंबाइन करते हैं, ताकि जो हमारा जब ग्रेटर डेप्थ में ओर बॉडी फाउंड होता है ना, जब ग्रेटर डेप्थ में ओर बॉडी है तो वहां पे हम लोग वर्किंग कंडीशन को सेफ बनाए रखने के लिए मोर देन वन और टू मेथड्स कंबाइन करते हैं और वर्किंग एरिया को लिमिटेड रखते हुए सॉलिड, मतलब सॉलिड सपोर्ट प्रोवाइड करते हुए अपना वर्किंग कंडीशन सेफ बनाए रखते हैं. पॉइंट क्लियर. नेक्स्ट लिखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ माइनिंग मेथड. नेक्स्ट हेडिंग है फैक्टर्स अफेक्टिंग choice of mining method. Factors affecting choice of mining methods. Factors affecting choice of mining methods. ठीक है. क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो माइनिंग मेथड की चॉइस को अफेक्ट करेंगे? वेदर कंडीशन. कैसे? हाउ? कुछ और पॉइंट सोचिए. What are the factors that affect choice of mining method? कि हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, है ना. टाइप ऑफ मिनरल का टाइप. ठीक है, मिनरल का टाइप. ठीक है, एक पॉइंट हो गया. नेचर ऑफ मिनरलाइजेशन इसको बोलते हैं. पहला पॉइंट आपने बोला नेचर ऑफ मिनरल. ठीक है, और कोई? चलिए ठीक हो गया. इसमें लिखिएगा थोड़ा सा, पहले इंट्रोडक्टरी पैरा लिखते हैं, फिर मैं बताता हूँ क्या क्या मेथड्स, तो क्या क्या फैक्टर्स होते हैं. पहले इसमें इंट्रोडक्टरी पैरा लिखिए. देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ स्टोपिंग. देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ स्टोपिंग. There are different methods of stoping used in case of metal mines. Used in case of metal mines. There are different methods of stoping used in case of metal mines. Used in case of metal mines. Full stop. Full stop. The method is so selected. The method is so selected. The method is so selected that the working of the ore body, that the working of the ore body that the working of the ore body is economical, is economical, is economical, and with less danger, and with less danger, and with less danger to workers and property, and with less danger to workers and property. ठीक है, full stop. At the same time, at the same time,
at the same time percentage recovery of ore body at the same time percentage recovery of ore body percentage recovery of ore body is also kept high is also kept high at the same time percentage recovery of ore body is also kept high is also kept high. Full stop. Full stop. To obtain such conditions to obtain such conditions to obtain such conditions the following points are taken the following points are taken the following points are taken into considerations the following points are taken into considerations the following points are taken into considerations. ठीक है. थोड़ा ये नेचर ऑफ मिनरल आपने सही बताया था. क्या क्या पॉइंट्स होते हैं पहले उनको लिस्ट आउट कर लेते हैं, देन वी विल डिस्कस वन बाय वन. ठीक है. पहला होता है थिकनेस ऑफ ओर बॉडी. थिकनेस ऑफ ओर बॉडी. थिकनेस ऑफ ओर बॉडी. ठीक है. सेकंड वन इज डिप ऑफ ओर बॉडी. डिप ऑफ ओर बॉडी. डिप ऑफ ओर बॉडी. ठीक है. पहला हो गया थिकनेस ऑफ ओर बॉडी. दूसरा हो गया डिप ऑफ ओर बॉडी. तीसरा होता है नेचर ऑफ मिनरलाइजेशन या नेचर ऑफ मिनरल. नेचर ऑफ मिनरल. नेचर ऑफ मिनरल. ठीक है. फिर उसके बाद चौथा है कैरेक्टर ऑफ द ओर बॉडी. चौथा है कैरेक्टर ऑफ द ओर बॉडी. कैरेक्टर ऑफ ओर बॉडी. ठीक है. पांचवा होता है कॉस्ट ऑफ ओर बॉडी. कॉस्ट ऑफ ओर बॉडी. हालांकि ये थर्ड और फिफ्थ पॉइंट दोनों सिमिलर हैं बट देयर इज बिट ऑफ चेंज. ठीक है. फिर उसके बाद क्या क्या लिख दिया कॉस्ट ऑफ ओर बॉडी. उसके बाद आता है आपका छठवा दैट इज कॉल्ड एज कंटिन्यूटी ऑफ ओर बॉडी. कंटिन्यूटी ऑफ ओर बॉडी. कंटिन्यूटी ऑफ ओर बॉडी. ठीक है. उसके बाद है सातवां कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सपोर्ट्स. कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सपोर्ट. अवेलेबिलिटी ऑफ सपोर्ट. कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सपोर्ट. है ना. ठीक. कौन कौन सा सपोर्ट सिस्टम हमारे पास अवेलेबल है और उसमें कॉस्ट कितना ज्यादा इंक्लूड है ये पॉइंट भी कंसीडर किया जाता है. नाउ एनीवन एनी डाउट. ये पॉइंट्स हैं जो फैक्टर्स या ये फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे चॉइस ऑफ माइनिंग मेथड्स को. ठीक है. सिक्स्थ में लिखा है कंटिन्यूटी ऑफ ओर बॉडी. ओर बॉडी कितना ज्यादा कंटिन्यूअस है या पैचेस में मिल रहा है और या कंटिन्यूअस मिल रहा है वो दैट आल्सो अफेक्ट द चॉइस ऑफ माइनिंग मेथड. ओके. पॉइंट क्लियर है. ठीक है. अब वन बाय वन हम लोग फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं. ठीक है. इनका थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी लिखेंगे और डिस्कस करेंगे कैसे अफेक्ट करता है. तो थिकनेस ऑफ ओर बॉडी कैसे अफेक्ट करना चाहिए. हाउ मतलब आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में. थिकनेस ऑफ ओर बॉडी जो है हमारा मेथड ऑफ वर्किंग को कैसे अफेक्ट करेगा. चलिए इसमें लिखिएगा देयर आर ओर बॉडीज. देयर आर ओर बॉडीज. देयर आर ओर बॉडीज which are thin. which are thin. There are ore bodies which are thin. which are thin comma thick. comma thick and extra ore bodies. and
एक्स्ट्रा और बॉडीज। तीन टाइप की और बॉडी डिफाइन की गई है, थिन, थिक और एक्स्ट्रा और बॉडी, मतलब कि थिक से भी और एक्स्ट्रा अगर वो है तो उस केस में, ठीक है। फुल स्टॉप देके लिखिएगा। अब देखिए थिन और बॉडी है, मतलब लगभग 1.5-2 मीटर के आसपास, 2-2.5 मीटर के आसपास, तो उसमें क्या है अपन लोग ब्रेस्ट स्टॉपिंग लगा के नॉर्मल प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। ब्रेस्ट स्टॉपिंग लगाया, नॉर्मल प्रोसीड किया, एक बार में पूरा और रिकवर होता चला गया। बट थिक और बॉडीज हैं, जैसे मान लो 8-9-10 मीटर के आसपास, है ना, तो उस केस में क्या होगा कि हम एक बार में गो नहीं कर पाएंगे, इन वन गो वी कांट रिमूव द होल ऑफ द ओर, है ना। तो फॉर दैट क्या करना पड़ेगा, एक बार प्रोसीड किए, फिर उसके बाद केविंग ओविंग मेथड लगा के दूसरी बार में पूरा और एक्सट्रैक्ट किए, ठीक है। बट अगर एक्स्ट्रा और बॉडीज हैं, मतलब मोर देन 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, ऐसा कुछ अगर आपको और बॉडी मिल रहा है, तो फिर वहां पे आपको कुछ एक्स्ट्रा मेथड लगाना पड़ेगा। पॉइंट क्लियर हो रहा है? यस नो? हाँ, पर अगर मुझे सीन होता है, इसमें ये होता है कि थिकनेस जो बॉडी थिकनेस कितनी जाती है, 4.5 तक जाती है, 4.8 तक जाती है। 4.5 तक या 4.8 तक? एक्चुअली मैंने ये कोल में डिसाइड करते हैं अपन की, और लेते 4.8 तक है, 3 से 4.8 तक। बट ये ना कोल के केस में है, मेटल के केस में सच डिफाइन नहीं है, ठीक है। थिन थिक किसी भी के लिए भी अप्लाइड नहीं है ये कोई भी चीज, बिकॉज थिन में अपन क्या करते हैं, ऑलमोस्ट 2 मीटर के आसपास तो थिन मान लेते हैं। थिक मेटल के केस में क्या होता है कि अपन जब 3 या 4 से ऊपर जाने लगता है, जो कि वन गो में रिमूव करना टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, कि आप इतना ऊपर तक ड्रिलिंग या ब्लास्टिंग नहीं करा पाएंगे, या कोई मशीन लगाएंगे तो उसका भी बूम हाइट इतना ज्यादा नहीं है, तो देन वी कॉल्ड एज थिक बॉडी, थिक और बॉडी। पॉइंट क्लियर है? जो हमारे पास जो मेथड अवेलेबल है फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द ओर बॉडी, अगर उस मेथड से वन गो में पॉसिबल है कि होल ऑफ द ओर बॉडी कैन बी रिमूव्ड इन वन गो, देन वी कॉल्ड एज थिन बॉडी। अगर वो पॉसिबल नहीं है वन गो में रिमूव करना, देन वी कॉल्ड एज थिक बॉडी। और वो अगर दो या दो से ज्यादा में, मतलब दो है तब तक तो ठीक है, 2 गो में निकल जा रहा है तो थिक और बॉडी बोला जाएगा। बट 2 से ज्यादा, 3 या 4 या 5 ऐसा बोला जा रहा है, इतने राउंड आपको वर्किंग परफॉर्म करना पड़ेगा टू रिमूव द होल ऑफ द ओर बॉडी, देन वी कॉल्ड एज एक्स्ट्रा ओर बॉडी। पॉइंट क्लियर है? ठीक, तो इसमें लिखिएगा फुल स्टॉप देके, थिन और बॉडीज, थिन और बॉडीज, थिन और बॉडीज आर सुटेबल टू वर्क, थिन और बॉडीज आर सुटेबल टू वर्क, thin ore bodies are suitable to work with breast stopping method, with breast stopping method, with breast stopping method, while sub level stopping method, while sub level stopping method, while sub level stopping method is suitable to work, is suitable to work, is suitable to work with thick and extra ore bodies, suitable to work with thick and extra ore bodies, suitable to work with thick and extra ore bodies। full stop, full stop। सेकंड पॉइंट में लिखिएगा डिप ऑफ द ओर बॉडी, डिप ऑफ द ओर बॉडी। हमने कल डिस्कस किया था डिप क्या होता है, दैट इज हॉरिजॉन्टल से एंगल, है ना। हमारा हॉरिजॉन्टल से ओर बॉडी कितना इंक्लाइन है यही बताया था डिप, और जो मैक्सिमम एंगल है वो कहलाता है ट्रू डिप, और जो नॉर्मल एंगल्स हैं वो कहलाते हैं एपरेंट डिप। यस नो? इसमें लिखिएगा अब डिप ऑफ द ओर बॉडी कैसे इंपैक्ट करता है। द ओर बॉडी विथ लो इंक्लिनेशन, the ore body with low inclination, the ore body with low inclination up to 30-35 degree, up to 30-35 degree, the ore bodies with low inclination, it is up to 30-35 degree
are suitable for breast stopping, are suitable for breast stopping, are suitable for breast stopping, full stop, full stop. While the underhand, while the underhand, overhand, underhand comma overhand and shrinkage stopping methods, and shrinkage stopping methods are suitable for, are suitable for, are suitable for inclination from, inclination from, inclination from 45 to 90 degree with the horizontal, 45 to 90 degree with the horizontal, are suitable for inclination from 45 to 90 degree with the horizontal. हॉरिजॉन्टल से अगर 45 से 90 डिग्री पे है तो वहां पे भी हम लोग ओवरहैंड, अंडरहैंड या श्रिंकेज स्टॉपिंग यूज कर सकते हैं. पॉइंट क्लियर है? चलिए नेक्स्ट लिखिए कैरेक्टर ऑफ द ओर बॉडी. नेक्स्ट पॉइंट है कैरेक्टर ऑफ द ओर बॉडी. ठीक है, कैरेक्टर में क्या है? वीक नेचर ऑफ मिनरल था. ठीक है, पहले नेचर ऑफ मिनरलाइजेशन या नेचर ऑफ मिनरल ही लिख लीजिए, पहले इसी को लिख लीजिए. इसको भी लिखिए और उसके बाद ही लिखिएगा. चलिए ठीक है, पहले नेचर ऑफ मिनरल लिखिए. इसमें लिखिएगा सम और बॉडीज, सम और बॉडीज, सम और बॉडीज contains costly mineral, some ore bodies contain costly mineral, costly minerals and some are costly due to rich mineralization, some are costly due to rich mineralization, due to rich mineralization. दो पॉइंट हैं इसमें, ध्यान दीजिएगा. कुछ और बॉडीज में मिनरल ही ऐसा है जो जिसका वैल्यू ही बहुत हाई है. मतलब अगर डायमंड मिल रहा है ना, और सिल्वर मिल रहा है या कुछ और भी मान लो, कंपेयर कर लो, तो एक केस में डायमंड मिल रहा है, दूसरे केस में सिल्वर मिल रहा है, तो सिल्वर का भी रेट जो है वो लगभग 1 लाख रुपए पर केजी के आसपास है. डायमंड का रेट अगर आप केजी में जाएंगे तो शायद करोड़ के आसपास पहुंच जाता है. तो अगर आपको एक डायमंड मिले और उसके कंपेयर में आपको 1 केजी सिल्वर मिले, तो डायमंड वाला आपके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल है. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है? बट एक केस ये भी बनता है कि आपको डायमंड जो है बहुत लो क्वांटिटी में मिल रहा है, कि आपने मान लीजिए लेट से 1 किलोमीटर का एरिया डिस्कवर किया, देन आपको एक डायमंड मिल रहा है, और वहीं पे अगर आपने 1 किलोमीटर का एरिया डिस्कवर किया और वहां पे आपको 600-700 मीटर के आसपास सिल्वर ही सिल्वर मिल जा रहा है. पॉइंट क्लियर है? तो ये भी रिच मिनरलाइजेशन, ये मिनरलाइजेशन की वजह से रिच है और ये अपनी कॉस्ट की वजह से रिच है. दो पॉइंट हैं कि कुछ तो मिनरल ही कॉस्टली होते हैं, जैसे डायमंड, गोल्ड और प्लेटिनम, ये सब मिनरल ही जो है आपके बहुत हाई वैल्यू के हैं. दूसरे केस में क्या हो रहा है कि ओर बॉडी का मिनरलाइजेशन ही इतना ज्यादा है कि उसका आप प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे. ठीक है, मतलब उस मिनरल ही उस ओर बॉडी में इतना ज्यादा है, वेस्ट कम है उसमें, कहने की बात यह है. तो इस वजह से वो ओर बॉडी कॉस्टली हो जा रहा है. ठीक है, costly due to rich mineralization. So in that case, so कॉमा देके लिखिएगा, so in that case, so in that case the timbered stopped method, so in that case the timbered stopped method, so in that case timbered stopped method can be practiced, can be practiced, can be practiced, and the breast stop method, and the breast stop method, and the breast stop method is suitable for, is suitable for less costly minerals, less costly minerals, is suitable for less
costly minerals, or the ore bodies with low mineralization, or the ore bodies with low mineralization. फुल स्टॉप. पॉइंट ये है कि जिस ओर बॉडी में हमारा मिनरल या तो मिनरलाइजेशन बहुत हाई है जिसकी वजह से उसका कॉस्ट बढ़ा जा रहा है, या उसका कॉस्ट ही ऑटोमेटिकली हाई है, मतलब उस मिनरल का कॉस्ट ही हाई है, तो देन हम उस केस में क्या करेंगे, टिम्बर्ड स्टोप प्रैक्टिस करेंगे. मतलब हम लोग आर्टिफिशियल सपोर्ट लगाएंगे. नेचुरल सपोर्ट पे हम लोग नेचुरल सपोर्ट पे रिलाय करते हैं, बट हम लोग क्यों नहीं करेंगे नेचुरल सपोर्ट? बिकॉज कि हमारा लॉस ज्यादा होगा उस केस में. अगर हम नेचुरल सपोर्ट करने लग जाएंगे तो हमारा लॉस ज्यादा होगा. फॉर दैट रीजन हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग आर्टिफिशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और होल ऑफ द मिनरल बॉडी को हम लोग एक्सट्रैक्ट करने का कोशिश करते हैं. ठीक है. बट अगर हमारा मिनरलाइजेशन लो है या कॉस्ट हमारा मिनरल का जो भी मिल रहा है उस मिनरल का कॉस्ट लो है, फॉर दैट हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग नेचुरल सपोर्ट पे रिलाई करेंगे. बिकॉज कि आर्टिफिशियल सपोर्ट को लाने का और उसको इरेक्ट करने का खर्चा भी तो आता है. ठीक है. तो फॉर दैट केस हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग नेचुरल सपोर्ट पे रिलाई करेंगे. पॉइंट क्लियर है? एनीवन, एनी डाउट? अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, कॉस्ट ऑफ द ओर बॉडी. कॉस्ट ऑफ द ओर बॉडी ये लिखिए. कैरेक्टर पे भी आते हैं, पहले कॉस्ट लिख लीजिए. और कॉस्ट ऑफ द ओर बॉडी के आगे लिख लीजिए सेम एज नेचर ऑफ मिनरल. सेम एज नेचर ऑफ मिनरल, यानी नेचर ऑफ मिनरल जो है वो कॉस्ट और ये दोनों एक ही चीजें हैं, है ना. एक्सप्लेनेशन सेम ही है, बट दो पॉइंट्स अलग अलग हैं, बट एक्सप्लेनेशन इनका सेम ही है. मतलब नेचर ऑफ मिनरलाइजेशन अल्टीमेटली डिसाइड क्या कर रहा था? कॉस्ट ऑफ द ओर बॉडी तो डिसाइड कर रहा था ना, है ना. तो दोनों केस में सेम ही एक्सप्लेनेशन है. फिर आते हैं अपन कैरेक्टर ऑफ द ओर बॉडी पे. कैरेक्टर ऑफ द ओर बॉडी. कैरेक्टर ऑफ द ओर बॉडी तो लिखिएगा फॉर वीक और बॉडीज. कैरेक्टर ऑफ द ओर बॉडी लिखिएगा फॉर वीक और बॉडीज which does not sustain for weak ore bodies which does not sustain the pressure of the above strata. The pressure of the above strata. The caving methods can be practiced. And for strong ore bodies stopping methods can be practiced. Stopping methods can be practiced. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कंटिन्यूटी ऑफ ओर बॉडी. ठीक है. इसमें लिखिएगा द ओर बॉडीज that are continuous that have continuous लिखिए. that have continuous deposit of mineral are called regular ore bodies. The ore bodies which have continuous deposit of mineral are called regular ore bodies. Full stop.
In such case, in such case, in such case, timbered stop, in such case, timbered stop or shrinkage stop method, timbered stop or shrinkage stop method can be practiced, can be practiced, can be practiced. Full stop, full stop. इसके बाद लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट से, नेक्स्ट पैरा से, या तो फॉर इरेगुलर ओर बॉडीज टिम्बर्ड और श्रिंकेज स्टॉपिंग मेथड, और श्रिंकेज स्टॉप मेथड, टिम्बर्ड और श्रिंकेज स्टॉप मेथड. नेक्स्ट पैरा में लिखिएगा द इरेगुलर ओर बॉडीज, द इरेगुलर ओर बॉडीज, द इरेगुलर ओर बॉडीज, ब्रैकेट में लिखिए, ब्रैकेट में लिखिए नॉट कंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस डिपोजिशन ऑफ मिनरल, नॉट कंटिन्यूअस डिपोजिशन ऑफ मिनरल या डिसकंटिन्यूअस डिपोजिशन ऑफ मिनरल, डिसकंटिन्यूअस डिपोजिशन ऑफ मिनरल. ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज. द इरेगुलर ओर बॉडीज, ब्रैकेट में लिखिए डिसकंटिन्यूअस डिपोजिशन ऑफ मिनरल, ब्रैकेट क्लोज, आर वर्कड विथ, आर वर्कड विथ, आर वर्कड विथ ब्रेस्ट स्टॉपिंग मेथड, ब्रेस्ट स्टॉपिंग मेथड और वेस्ट फिलिंग मेथड, और वेस्ट फिलिंग मेथड, आर वर्कड विथ ब्रेस्ट स्टॉपिंग मेथड और वेस्ट फिलिंग मेथड. फुल स्टॉप, फुल स्टॉप. नेक्स्ट है कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सपोर्ट्स, कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सपोर्ट्स. तो ये पॉइंट जो है ये आपके लिए होमवर्क है. ये कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सपोर्ट कैसे इंपैक्ट करता है हमारे चॉइस ऑफ माइनिंग मेथड को, ये आप लोग सोच के आएंगे, और सोच के आएंगे मतलब लिख के लाएंगे. ठीक है, पॉइंट क्लियर है? यस नो, एनीवन, एनी डाउट? यहां तक किसी कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क, otherwise for today the class is completed from my side. ठीक, so thank you very much for joining the class. Have a good day.